जिस स्मार्टफोन में आप ये वीडियो देख रहे हो उसमें अभी मिलियंस ऑफ प्रोसेस चल रही है। स्क्रीन में जो भी हर पिक्सल है उस पर प्रोसेसर की नज़र होती है और वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपके हाथ में जो फ़ोन है उसको स्मार्ट क्यों कहा जाता है। हमारे स्मार्टफोन की टच स्क्रीन को आपने नोटिस किया हो तो हमारा फिंगर जब इसको टच होता है तभी ये काम करती है। पेन पेंसिल की टच होने से ये काम नहीं करती है। और फ़ोन की स्पेसिफिकेशन में हमको बहुत चीज़ें बताई जाती है। उन चीज़ों का आज आपको असल में पता चलेगा कि उनका मतलब क्या होता है, वह काम कैसे करते हैं। स्मार्टफोन की टच स्क्रीन में बहुत सारी लेयर होती है, एक के बाद एक। सबसे पहले लेयर आती है प्रोटेक्टिव ग्लास की। यह ग्लास हमारे स्मार्टफोन की टच स्क्रीन को डैमेज होने से बचाता है। कई बार हमारा फोन गिर जाता है हमारे हाथ से, लेकिन फिर भी यह ग्लास आसानी से नहीं टूटता है, क्योंकि इस ग्लास के नीचे जो लेयर होती है वह बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है और हाई टेक्नोलॉजी वाली होती है। इसलिए उन लेयर को हाई लेवल की प्रोटेक्शन दी जाती है। यह ग्लास बना होता है एल्यूमिनो सिलिकेट का, जो एक नॉर्मल ग्लास होता है, लेकिन हमें इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसके लिए इस ग्लास को लिक्विड पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। जिससे होता यह है कि सोडियम एटम जो साइज में छोटे होते हैं वह बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर बड़े साइज के पोटेशियम नाइट्रेट के एटम आकर बैठ जाते हैं। अब यह जो पोटेशियम के एटम है यह साइज में बड़े होते हैं, तो इनको मूव करने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, जिससे जो हमारा ग्लास मिलेगा वह स्ट्रॉन्ग होगा। चलो इसको थोड़ा एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कार की पीछे वाली सीट पर यदि हम 3 पतले पतले लोगों को बिठा देते हैं तो जब गाड़ी चलेगी तो यह तीनों लोग आपस में हिलते रहेंगे और एक दूसरे को टच करते रहेंगे। लेकिन इसी कार में यदि हम 3 मोटे मोटे लोगों को बिठा देंगे तो गाड़ी को कैसे ही चलाओ यह तीनों लोग इतने फिट आ जाएंगे कि आसानी से तो नहीं हिलने वाले। तो यही होता है इस डिस्प्ले ग्लास के साथ में। जब यहाँ पर पोटेशियम के भारी एटम आकर बैठ जाएंगे तो गिलास पर जब तक बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा तब तक यह नहीं टूटेगा। इसलिए हमारे स्मार्टफोन का गिलास नॉर्मल ग्लास से 5 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब स्मार्टफोन में बहुत बार यह बताया जाता है कि गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन है। इसका मतलब यही होता है कि जितने सोडियम के एटम को बाहर निकाल पाएंगे उतना ही ग्लास स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। और गोरिल्ला ग्लास 5 से गोरिल्ला ग्लास 6 जब आता है तो उसमें कम सोडियम के एटम होते हैं और पोटेशियम के ज्यादा, जिससे ग्लास की स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इस प्रोटेक्टिव ग्लास के नीचे आता है टच स्क्रीन, और यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है डिस्प्ले को लेकर कि डिस्प्ले टच को सेंस कैसे करती है। यह जो टच स्क्रीन डिस्प्ले होती है इसमें बेसिकली 3 लेयर होती है। ऊपर वाली और नीचे वाली जो लेयर होती है वह डायमंड ग्रिड पैटर्न में बनी होती है, जो फुल्ली ट्रांसपेरेंट होती है। और यह दोनों लेयर कंडक्टर का काम करती है। नीचे वाली लेयर नेगेटिव का काम करती है और ऊपर वाली पॉजिटिव का। और इन दोनों लेयर के बीच में क्लियर इंसुलेटर की पतली लेयर लगी रहती है ताकि यह दोनों लेयर बीच में से शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। जो नीचे वाली ब्लू लेयर होती है उसके डायमंड शेप पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, और ऊपर वाली येलो लेयर पर पॉजिटिव आयन होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इन दोनों लेयर के बीच में इंसुलेटर होता है, जिसकी वजह से ब्लू लेयर पर जो भी इलेक्ट्रॉन है वह मूव नहीं कर पाएंगे, इस डायमंड पर बस फिक्स हो जाएंगे। जब इन दोनों लेयर को अच्छे से सेट कर दिया जाता है तो यहाँ पर इन दोनों लेयर से एक अच्छा ग्रिड पैटर्न बनता है। जो ब्लू डायमंड वाली लेयर है उस पर जो भी इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जाएगा, जो येलो डायमंड है उसके पॉजिटिव आयन के साथ में अपना सर्किट पूरा करेगा कुछ इस तरीके से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से यहाँ पर एक कैपेसिटर बन गया। यहाँ पर स्क्रीन एक कैपेसिटर की तरह एक्ट कर रही है, इसलिए इसको कैपेसिटिव टच स्क्रीन बोलते हैं। अब जैसे ही हम अपना फिंगर टच स्क्रीन डिस्प्ले को टच करते हैं तो टच स्क्रीन का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब होगा। हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है और हमारा जो फिंगर है वह भी टच स्क्रीन पर पॉजिटिव आयन की तरह काम करेगा। तो ब्लू डायमंड लेयर से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन आ रही है यह हमारी फिंगर के साथ में पॉजिटिव आयन लेगी और अपना सर्किट पूरा करेगी। कुछ इस टाइप से आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली। अब जो फ़ोन का प्रोसेसर होता है वह इन पॉजिटिव लाइन के अंदर जो भी चार्ज या वोल्टेज चेंज होता है उसको मेजर करता है और यहाँ पर टच को सेंस करता है। अब यहाँ पर हमारी स्मार्टफोन की स्क्रीन को यह तो पता चल गया कि यहाँ पर कोई फिंगर टच हुआ है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोसेसर के पास में कैसे जाता है वह एक अलग ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जो येलो डायमंड लेयर है वह कुछ इस तरीके से कॉलम में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं लाइन बाय लाइन, और जो ब्लू डायमंड लेयर है वह रो में एक दूसरे से लाइन बाय लाइन जुड़े रहते हैं। जो ब्लू डायमंड लेयर है उसमें चार्ज और वोल्टेज एनी टाइम फ्लो नहीं करता है। यहाँ पर चार्ज और वोल्टेज हर रो के अंदर इस तरीके से चलता है, पहले इस रो में, फिर यह बंद हो जाएगी, अगली रो में एक्टिवेट हो जाएगा, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। एक तरीके से यहाँ पर स्कैनिंग चल रही है और इसी स्कैनिंग से जो टच हुआ है उसकी लोकेशन का पता किया जाता है कि किस लोकेशन पर टच किया गया है स्क्रीन के। और जो येलो डायमंड होते हैं उनमें रेगुलर चार्ज फ्लो होता रहता है। तो ब्लू लाइन में रो में चार्ज फ्लो करता है इधर से, और येलो लाइन में कॉलम में चार्ज फ्लो करता है कुछ इस टाइप से।
अब मान लो स्क्रीन के मल्टीपल जगह पर फिंगर को टच किया गया है, तो ब्लू डायमंड वाली लेयर में जब स्कैनिंग चलेगी तो पहले जैसे यहाँ पर टच किया गया है तो इसको स्कैन किया जाएगा, फिर दूसरी फिंगर को यहाँ से स्कैन किया जाएगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम फिंगर्स को मूव करते जाएंगे वैसे वैसे स्कैनिंग चलती जाएगी और प्रोसेसर तक डाटा जाता रहेगा। जो ब्लू लेयर की स्कैनिंग होती है उसमें असल में यही देखा जाता है कि चार्ज और वोल्टेज में कहाँ पर बदलाव हुआ है, और उसी बदलाव को प्रोसेसर को बताया जाता है और प्रोसेसर उस बदलाव को एक टच समझता है। हमारे फ़ोन की डिस्प्ले पेन पेंसिल से काम नहीं करती है, और उसके पीछे यही रीज़न होता है कि पेन और पेंसिल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो हमारी डिस्प्ले उन्हीं चीज़ों के साथ में रिएक्ट करेगी जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब चलो ठीक है, फ़ोन की टच स्क्रीन तो काम करने लग गई, लेकिन स्क्रीन में बहुत सारे कलर भी होते हैं जिसको डिस्प्ले बोलते हैं, और यह जो डिस्प्ले वाली लेयर होती है यह इस कैपेसिटिव टच स्क्रीन वाली लेयर के नीचे होती है, जो हमको बताया जाता है कि फ़ोन में OLED है या एमोलेड है। तो अपन यहाँ पर OLED को देखते हैं कि यह कैसे काम करती है, क्योंकि OLED में बहुत सारे कलर होते हैं और इस चीज़ को आप अच्छे से देखना, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब हम स्मार्टफोन की स्क्रीन को बहुत ज़्यादा जूम करते जाएंगे या फिर किसी माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखेंगे तो हमें स्मार्टफोन की स्क्रीन में कुछ ऐसे छोटे छोटे बॉक्स दिखाई देंगे, और इन बॉक्स को बोलते हैं पिक्सल। यदि iPhone 12 Pro Max की बात करें तो उस फोन की स्क्रीन में 3.6 मिलियन पिक्सल है, जिनको शॉर्ट में 3.6 मेगापिक्सल भी बोल सकते हैं। अब हर पिक्सल के अंदर 3 कलर होते हैं, ग्रीन, ब्लू और रेड कलर। तो टोटल 3.6 मिलियन पिक्सल के अंदर कितने कलर हो गए? 3.6 मिलियन पिक्सल इंटू 3 इज इक्वल टू 10.8 मिलियंस ऑफ कलर। यानी आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसकी स्क्रीन में 10.8 मिलियंस ऑफ कलर वाले बॉक्स बने हुए हैं, और यह सब के सब इंडिविजुअली कंट्रोल किया जाता है हमारे स्मार्टफोन के प्रोसेसर के थ्रू। यानी हमारे स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है उसका यह जो 10.8 मिलियंस ऑफ कलर है उनके हर पिक्सल पर उसकी नज़र है। हर पिक्सल में LED लाइट कंट्रोल के लिए स्मॉल थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। यदि हर पिक्सल को करीब से देखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर के बीच में एमिशन लेयर होती है फोटॉन्स की। जब पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो फोटोन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जो एमिशन लेयर होती है उसको जिस कंपाउंड से बनाया जाता है उस टाइम उसमें कलर सेट कर दिए जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो फोटॉन्स एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे जो भी लाइट होती है वह अपना कलर हमें दिखाने लग जाती है। और यहाँ जो लाइट की इंटेंसिटी होती है यह डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो पर, और इन्हीं 3 कलर से जितने भी कलर होते हैं उनके कॉम्बिनेशन बना दिए जाते हैं। तो जब कोई पिक्चर हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है तो उसमें यह सब पिक्सल के मिलियन ऑफ कलर मिलकर जो भी पिक्चर होती है उसको हमें अच्छे कलर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले प्रोटेक्टिव कवर आता है, उसके बाद में कैपेसिटिव टच स्क्रीन आती है, उसके बाद में OLED का सेटअप आता है, और इन सब का एक कॉम्बो बनाकर हमारे स्मार्टफोन की डिस्प्ले के रूप में डाल दिया जाता है। इसलिए जब हमारे स्मार्टफोन की डिस्प्ले खराब हो जाती है तो बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि इसका कॉम्बो खराब हो गया। जो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल पर विजिट कर सकते हो जहां पर आपको ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।